ये कहानी सुंदरबन जंगल की है। उस जंगल में एक भूतिया शेर रहता था। उसने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा था। वह रोज रात किसी पक्षी किसी जानवर का जरूर शिकार करता था और जिसका वह शिकार करता था वह भी भूतिया शेर बन जाता था। वहीं पास के एक दूसरे जंगल में पीपल के पेड़ पर पुष्पा तोती और कमल तोता नाम के दो पक्षी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। नई नई शादी हुई है और मैंने सुना है कि सुंदरबन जंगल में बहुत ही ताजे ताजे फल हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। चलो हम वहाँ घूमने चलते हैं। वहाँ पर एक टेंट किराए पर ले लेंगे और 2-4 दिन वहाँ पर रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। उसके बाद वापस आ जाएंगे। नहीं जी, मुझे दूसरे जंगल में जाने में बहुत डर लगता है। वहाँ पर कोई अपना जान पहचान का नहीं होगा, कहीं कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, चलो ना। पुष्पा तोती को बहुत डर लगता है, लेकिन कमल तोते के कहने पर वो मान जाती है। अगले दिन ही वो दोनों सुंदरबन जंगल पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कालू कौआ के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, हमें एक टेंट किराए पर चाहिए 3 से 4 दिन के लिए। कालू कौआ टेंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लीजिए, ये रहा आपका टेंट। टेंट के अंदर सारी सुविधाएं हैं, टॉयलेट भी यही पास में है। और हाँ, आप रात को चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। उसके बाद कालू कौवा उड़कर अपने घर में चला जाता है। पुष्पा तोती और कमल तोता उड़कर टेंट के पास जाते हैं। कैसा कौवा है ये? अपना घर तो सीमेंट का बना रखा है और हमारा टेंट का। अरे जंगल में मौज मस्ती करने के लिए टेंट बहुत अच्छा रहता है। रात में पुष्पा और कमल अपने टेंट में बैठकर फल खा रहे थे। तभी उन्हें बाहर से अजीब अजीब सी जानवरों की आवाज आने लगती है। शेर की दहाड़ने की आवाज सुनकर पुष्पा बहुत ही डर जाती है और कमल को पकड़ लेती है। अरे तुम डरो मत, मैं हूँ ना, मैं अभी हल्का होकर आता हूँ। ना बोलकर कमल टेंट खोलकर वहाँ से जाता है। कुछ दूर जाते ही अचानक से शेर की रोने की आवाज और बढ़ जाती है और उसके सामने भूतिया चिड़िया अपने शेर के साथ प्रकट हो जाती है। वो भूतिया शेर बहुत जोर शोर से दहाड़ रहा था। पीछे से भेड़िए और कुत्तों की रोने की आवाजें आने लगती है। उन दोनों को देखकर कमल की हालत खराब हो जाती है। अरे 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 मर गया रे, अरे अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, पुष्पा मुझे बचाओ, अरे कालू चिड़िया मुझे बचाओ। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी घर की खिड़की से देखने लगता है। चुड़ैल और उसके शेर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे मम्मी, अरे बाप रे, ये तो वही भूतिया चिड़िया और शेर दोबारा आ गए। अरे मैंने इस बेवकूफ से कहा था कि किसी भी सूरत में रात में टेंट से बाहर ना निकले। अब मर, मुझे क्या। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा कमल की चीख की आवाज सुनकर टेंट से झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तुमने टेंट से बाहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हम दोनों बहुत दिनों से भूखे प्यासे थे। आज तू ही हमारा भोजन बनकर हमारी प्यास बुझाएगा। इसका मुलायम मुलायम मांस खा के तो मेरे को मजा ही आ जाएगा। जाओ मेरे शेर, जरा इसे मजा तो चखा के आओ। गुर्राते हुए वह भूतिया शेर कमल को काट लेता है। अरे मर गया रे पुष्पा, पुष्पा मुझे बचाओ, वरना आज तो मैं गया काम से। पुष्पा को कुछ भी सूझ नहीं रहा होता है। तभी उसे एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है और वो उसे लेकर उस भूतिया शेर की तरफ डरते डरते बढ़ जाती है। चुड़ैल, छोड़ मेरे पति को, वरना मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। चुड़ैल चिड़िया कुल्हाड़ी को देखकर डर जाती है और अपने भूतिया शेर के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, जल्दी से चिड़ियों के अस्पताल में ले चलो। मैंने तो पहले ही आपको मना किया था बाहर जाने से, पर आपने माना ही नहीं। वह दोनों अपने घर जाते हैं और पुष्पा कमल की चोट की मरहम पट्टी कर देती है। दोनों सो जाते हैं। तभी रात को अचानक से डरावनी आवाजें आने लगती है और कमल उठकर बैठ जाता है। वो देखता है कि उसका पूरा शरीर शेर का बन चुका था। कमल खुद को देखकर बहुत डर जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया मुझे? मैं ये शेर कैसे बन रहा हूँ? कहीं मीनी उठ गई तो वो मुझे देखकर बहुत डर जाएगी। कमल दूसरे कमरे में चला जाता है और देखते ही देखते वो बेकाबू हो जाता है। इधर से उधर अपने पंजों से वार करने लगता है। मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खून चाहिए। न शोरगुल के कारण पुष्पा की नींद खुल जाती है और वो चुपके से कमल वाले रूप को देख लेती है। अरे ये मेरे पति को क्या हो गया? ये इतने भयानक
अचानक कैसे हो गए? इधर कमल की प्यास और बढ़ने लगती है और वो दरवाजा तोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। आम के पेड़ वाली एक मुन्नी कोयल के पास जाता है। मुन्नी कोयल कमल को देखकर घबरा जाती है और कहती है, अरे अरे ये कौन सा जानवर हमारे बगीचे में आ गया? खून का प्यासा कमल मुन्नी कोयल को एक ही झटके में मार देता है और उसको खाने लगता है और फिर उसके बाद वापस आकर घोंसले में सो जाता है। इसी तरह भूतिया चुड़ैल और उसका भूतिया शेर और कमल रोज रात को एक एक चिड़िया को मारकर खाने लगे। एक दिन पुष्पा घबराते हुए तांत्रिक चिड़िया के पास जाती है। बाबा जी, मेरा पति एक भूतिया शेर बन चुका है। आप कुछ भी करके उन्हें बचा लीजिए और वे रोज किसी न किसी चिड़िया को मारकर खा जाते हैं। तुम्हारे पति को बचाने का केवल एक ही तरीका है। क्या तरीका है बाबा जी? मैं तुम्हें मंत्र शक्ति वाला मसाल दे रहा हूँ। जब भी तुम्हारा पति भूतिया शेर बने और वो चुड़ैल के पास जाए, तुम भी अचानक उनके सामने आ जाना और जैसे चुड़ैल तुम्हें खाने को दौड़े, तुम इस मसाल से उसके शरीर में आग लगा देना। उसके बाद वो चुड़ैल जलकर मर जाएगी और उसकी शक्ति भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारा पति एक सामान्य चिड़िया बन जाएगा। उसके बाद पुष्पा घर आ जाती है और फिर सोने का नाटक करने लगती है। जैसे ही रात होती है, कमल की अचानक से नींद खुलती है और वह उड़कर खाली मैदान में चला जाता है और तभी वहाँ पर भूतिया चुड़ैल और उसका शेर भी आ जाते हैं और कमल भी भूतिया शेर बन जाता है। तभी वहाँ पर पुष्पा जादुई मशाल लेकर पहुँच जाती है और फिर जैसे ही चुड़ैल उसको खाने के लिए दौड़ती है, पुष्पा उसके शरीर में मसाल से आग लगा देती है। जैसे ही आग चुड़ैल के शरीर में लगती है, वह जलकर मर जाती है और उसके साथ साथ भूतिया शेर भी खत्म हो जाता है और कमल पर भी जादू का असर खत्म हो जाता है और वह रोती हुई पुष्पा से कहता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बेकाबू हो गया था और मैंने कई पक्षियों को मार दिया। अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, अब आप घर चलिए। पुष्पा कमल को सारी कहानी बताती है, कैसे वो तांत्रिक बाबा के पास गई और उसकी जान बचाने के लिए उस भूतिया चुड़ैल से भी भिड़ गई। ये सब सुनने के बाद कमल रोने लगता है और उसके बाद दोनों गले मिलकर आगे के जीवन बिताने लगते हैं।